हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी सी कह सकते हैं, क्योंकि थकान है अभी और फिर काम का प्रेशर है बहुत ज़्यादा इस टाइम पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हम लास्ट वीक जो घूमने गए थे तो वहाँ से आके पूरा काम फैल गया था मेरे लिए, और सबसे ज़्यादा फैला था कपड़ों का। तो अब जितने भी नए कपड़े थे ना वो सारे मैंने धुल दिए हैं। 2-3 दिन में धुले थे सारे कपड़े, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 दिन के कपड़े थे। तो और फिर मम्मी पापा के भी कपड़े थे यहाँ पे, तो इस तरह से 2-3 दिन में धुले सारे कपड़े। तो धुल गए हैं तो वापस से उनको रखना है, क्योंकि आपको पता है ना, ऐसे कपड़े मैं घर में नहीं पहनती। मैं घर में सिर्फ 24 आवर्स साड़ी ही पहनती हूँ, सूट भी नहीं पहनती हूँ। तो इन कपड़ों का मेरा कोई काम नहीं है। तो जब भी कभी पता नहीं कब कहाँ जाना होगा तभी ये कपड़े निकलेंगे, बाकी ऐसे ही बॉक्स में रखे रहेंगे। तो अभी तो मैं इनको ना सारे कपड़ों को तय बना करके इसमें रख देती हूँ। कुछ कपड़ों की मैंने प्रेस कर दिया है, कुछ की बिना प्रेस करे ही रख रही हूँ, क्योंकि जब भी निकालूंगी तो टी शर्ट्स वगैरह का तो ये है, मैं मायके पहन लेती हूँ टी शर्ट लोअर वगैरह। और बाकी कुछ शॉर्ट ड्रेसेज हैं तो वो तो मैं नहीं पहन पाती मायके में, तो उनको मैं रख दूंगी। देखते हैं कब काम आती हैं। तो इस तरह से ना बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं मेरे पास में। अब सोच रही हूँ उनका क्या करना है, क्योंकि नहीं पहनती हूँ ना तो फिर कहीं वेकेशन पे जाते हैं तो फिर न्यू ड्रेस खरीदनी होती हैं, उनको रिपीट नहीं करती मैं पुरानी वाले कपड़ों को। तो इस तरह से मेरे पास में बहुत सारे कपड़े हो गए हैं। लेकिन अब मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी बड़ी हो रही है, थोड़े टाइम बाद फिर उसके आने लग जाएंगी सारी ड्रेसेस। जो मेरी शादी की टाइम की ड्रेसेस हैं, जो हम शादी के तुरंत बाद हम घूमने गए थे, वो सारी ड्रेसेज हैं मेरी। तो वो कुछ टाइम के बाद में स्वरा को आने लग जाएंगी, तो मुझे टेंशन नहीं है कि थोड़े टाइम रखी रहेंगी, क्योंकि 2-4 साल रखने से कपड़े ख़राब नहीं होते हैं। अब मैं भी पहन लूँगी और मेरे पहनने के बाद में फिर स्वरा के काम आ जाएंगी, स्वरा पहन लिया करेगी उन कपड़ों को। तो अभी तो मैंने ये अटैची पूरी पैक करके रख दी है, और कुछ कपड़े और रह गए हैं बाकी, तो उनको मुझे निकाल के अलग रख देना है, क्योंकि वो भी मेरे किसी काम के नहीं है अभी। तो इस तरह से बहुत सारे कपड़े हो गए हैं। और स्वरा को स्कूल भेज दिया है, अभी हर्षित को स्कूल भेजना बाकी है, क्योंकि इतने लंबे टाइम से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। घूमने गए थे, फिर उसके बाद छुट्टियाँ हो गई, और आज भी हर्षित की पीटीएम नहीं, सॉरी, फंक्शन है उसके स्कूल में राधाष्टमी का। तो बस 2 घंटे के लिए जाएगा, बिना बैग के जाएगा। तो मैंने उसको तैयार करना है अभी। पहले तो ये खुशी खुशी स्कूल चला जाता था, लेकिन कुछ टाइम से थोड़ा सा नाटक करता है स्कूल जाने में। चला तो जाता है, लेकिन इसके मुंह पर उदासी रहती है स्कूल जाने के नाम पे। आज तो इसको बोला था फंक्शन है, तो खुशी खुशी तैयार हो गया कि बिना बैग के जाना है। और लंच मैंने इसको रखना नहीं है, सिर्फ मैं थोड़ा बहुत 1-2 बाइट इसको खिला दूंगी, क्योंकि जल्दी आ जाएगा ना स्कूल से, इसीलिए। क्योंकि बिना बैग के जाना है तो वाटर बॉटल रख दूंगी बस इसको। और ये जितने भी सारे टॉयज़ लेके आए हैं ना, पूरा दिन टॉयज़ से खेलता रहता है। पूरा दिन मैं आपको क्या बताऊँ, पूरे घर में ना टॉयज़ ही टॉयज़ फैले रहते हैं इसके। वैसे तो उठा के खुद से रख देता है, लेकिन कभी कभी मुझे झुंझलाहट हो जाती है, क्योंकि एक तो छोटा घर है, ऊपर से सारे घर में टॉयज़ फैला देता है, तो फिर दिक्कत होती है मुझे साफ़ सफाई करने में। लेकिन मेरा कहना मान लेता है, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है गाइस। तो अभी तो मैं इसको ना प्यार से 1-1 बाइट खाना खिला रही हूँ, कि 1-2 बाइट खा ले तो इसका पेट भर जाएगा। स्कूल जाएगा, फिर स्कूल से 11 बजे के अराउंडिंग आएगा, और फिर दूध ही दूध से काम नहीं चलता है, कुछ तो खाने के लिए चाहिए होता है ना बच्चों के लिए, इसीलिए। तो ये इसको तैयार कर दिया है मैंने। तब तक मैं अपने रूम की कर लेती हूँ साफ़ सफाई। और आज मुझे अपने रूम की डीप क्लीनिंग करनी है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके साफ़ कर रही हूँ तो ही मेरा रूम साफ़ हो रहा है। इतना 10 दिन तक पूरा पैक बंद रहा था, तो 10 दिन तक ऐसा हो गया था, पूरा रूम, पूरा ऊपर की मंजिल बिल्कुल एकदम जाले लग गए थे पूरे उसमें। तो उसको धीरे धीरे करके साफ़ कर रही हूँ गाइस। तो टाइम तो लगता है ना थोड़ा सा। मुझे ना कभी कभी ऐसा शौक़ हो जाता है, कभी साड़ियों का, कभी स्लीपर का। साड़ियों का तो खैर मुझे हमेशा रहता है, साड़ियों का शौक़ तो मेरा कभी ख़त्म नहीं होगा। मुझे इतना प्यार है साड़ियों से, इतना प्यार है अति वाला। मुझे सच बताऊँ ना, मुझे एडिक्ट हूँ साड़ी परचेज़ करने की, नई नई साड़ी पहनने की, ये मुझे बहुत पसंद है गाइस। तो अभी मुझे स्लीपर का शौक़ लग गया है, तो जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो 1 जोड़ी 2 जोड़ी स्लीपर ज़रूर लेती हूँ। तो अभी लेके आई थी मैं अपने लिए 2 जोड़ी वहाँ से। और यहाँ पे मेरे ना काफ़ी सारे स्लीपर इकट्ठे हो गए हैं, तो मैं इसमें ड्रॉअर में रखती हूँ, जो गोदरेज के नीचे जो रैक होती है ना, तो उसमें रखती हूँ मैं सारे। तो ये मेरे पार्टी वेयर तो मैंने अपने ऊपर वाले रूम में रख रखे हैं, लेकिन ये मेरे वैसे हैं जैसे मैं मायके जाती हूँ, लोकल में कहीं यहीं जाती हूँ दर्शन करने के लिए। और मतलब होता है ना कि छोटे मोटे कामों के पर्पज़ से, जैसे डेली वियर में भी आप कह सकते हो। तो ये सारे स्लीपर हैं।
तो इनको मैं रख दूँ अभी उठा के, क्योंकि जगह नहीं बचती है ना, फिर बच्चों के हो जाते हैं। तो बच्चों के डेली के तो मैं बाहर निकाल के रखती हूँ। ये सारे स्लीपर वो हैं, जैसे दर्शन वगैरह जाते हैं ना, तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ सारे स्लीपर। जगह नहीं बचती है, कहाँ रखूँ, सारे सामान को एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इस तरीके से मैंने अपना पूरा सामान एडजस्ट करके रखती हूँ। छोटी जगह है तो उसी हिसाब से सारी चीज़ें अरेंज करके रखती हूँ। उससे क्या अच्छी भी लगती हैं रखी रहने में, और दूसरी बात जगह भी कम लगती है। मेहनत तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो जाती है, लेकिन मेहनत के साथ साथ में फिर जम भी जाती हैं अच्छे से गाइस सारी चीज़ें। और इन सारी चीज़ों में जब मेरा काम ख़त्म हो जाता है ना, घर का काम, तो मुझे थोड़ा सा जो समय बचता है ना अपने यूट्यूब के बाद में, तो फिर मैं ये सारे काम कर लेती हूँ। तो इस तरह से क्या है कि मेरा जो एक्स्ट्रा समय रहता है ना, तो उसकी भी बचत हो जाती है और फालतू का दिमाग भी इधर उधर नहीं घूमता है मेरा। ये मुझे सबसे बेस्ट लगता है गाइस। परसों मशीन का ड्रायर ख़राब हो गया था गाइस, तो कपड़ों को लेके ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। हाथ से निचोड़ने पड़ रहे थे सारे कपड़े। तो फिर पतिदेव ये वाली मशीन लेके आए थे, बोल रहे थे जब तक वो सही हो तब तक इससे काम चला ले, इससे कपड़े धो ले। मतलब धुल तो उससे भी रहे थे लेकिन ड्रायर नहीं हो रहे थे, तो सारे कपड़े धुल के रख गए थे। और उसके बाद में अभी मैं ड्रायर कर रही हूँ इन सारे कपड़ों को, क्योंकि मोस्टली बड़ी बड़ी बेडशीट वगैरह होती है ना, ये हाथ से नहीं साफ मतलब निचोड़ती हैं, पूरा ड्रायर नहीं होती हैं, फिर पानी टपकता रहता है, वो अच्छा नहीं लगता है। बालकनी में सुखाती हूँ ना कपड़े, फिर बालकनी से पानी पूरा रोड पे जाता है बह के, तो फिर रोड से फिर कंप्लेंट आती है, इसीलिए मुझे दिक्कत होती है। और इतने टाइट मेरे हाथ से निचोड़े नहीं जाते। ये कुछ कपड़े तो मैंने ना सुखा दिए थे हाथ से निचोड़ के, कुछ हल्के से ड्रायर भी हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा एक बार ड्रायर कर लेती हूँ और जल्दी सूख जाएंगे, वरना सुबह से शाम तक पड़े रहते हैं और वो बहुत गंदे लगते हैं कपड़े। और आजकल तो इतने कपड़े हैं कि घर में सब दिन कपड़े ही कपड़े दिखाई देते हैं और कोई काम ही नहीं है कपड़ों के अलावा। तो जैसे तैसे करके बस मैंने बोला कि मुझे मशीन सही होने का इंतज़ार नहीं करना, क्योंकि 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन के मतलब मशीन का कोई वो ही नहीं है कब सही होगी, कब कंपनी की तरफ से मैकेनिक आएगा। तो ये वाली मशीन लेके आए पतिदेव की, तू जब तक इससे काम चला। ये मुझे बहुत अच्छी लगी। अब मैं बोल रही थी पतिदेव को कि इसको वापस मत करना, तो बोल रहे थे बस तेरा तो यही काम है, जो चीज़ अच्छी लगी बस उसी पे नियत घुमा ली, हाँ ये अच्छी लग रही है मुझे। तो ये मशीन मुझे बहुत अच्छी लगी। एक तो थोड़ी हैवी भी है, बड़ी भी है, और आवाज़ भी नहीं करती, सबसे बड़ी बात है आवाज़ नहीं करती है जब चलती है तो, और हैवी है तो फिर हिलती भी नहीं है गाइस। तो देखती हूँ अभी इसको ही रखूँगी, वो वाली वापस कर देंगे और यही वाली काम में लूँगी गाइस। तो जब घर का काम ख़त्म हो जाएगा ना, तो फिर मुझे खाने पीने का काम भी करना है, क्योंकि खाना भी बनाना है। अब बच्चे तो स्कूल चले गए हैं, हर्षित भी आता ही होगा थोड़ी देर में, तो हर्षित आ जाएगा तो फिर वो नहीं करने देता है। वैसे तो बड़ा हो गया है लेकिन फिर भी उसको ये रहता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे आता है ना तो बोलता है मम्मा आपने मुझे प्यार नहीं किया, आप मुझे देख के मुस्कुराई नहीं, आपने मुझे देख के स्माइल नहीं किया। फिर दोबारा से लौट के जाएगा सीढ़ियों में, फिर आएगा, फिर मैं उसको बोलती हूँ अरे तू तो आ गया। वरना अगर मैंने नहीं बोला ना ये सब, तो फिर बोलता है आप मुझसे गुस्सा हो मम्मा, आप मुझे प्यार नहीं करती हो, आपने मुझे प्यार ही नहीं किया मैं स्कूल से आया था। तो ये वाली कंडीशन होती है उसकी। बहुत बच्चे बहुत शैतान होते हैं, मतलब ये प्यारे होते हैं, नटखट बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे गाइस मेरा काम हो गया है कपड़ों का पूरा, कपड़े मैंने सुखा दिए हैं और झाड़ू पोंछा ऑलमोस्ट मैंने कर ही लिया था पूरा। तो अभी चलते हैं गाइस किचन में, और किचन में देखते हैं क्या बनाना है मुझे। वैसे तो मुझे दाल रोटी बनानी है आज, क्योंकि बहुत टाइम हो गया उड़द की दाल खाए हुए, तो आज मुझे उड़द की दाल रोटी बनानी है गाइस। ऐसा मेरे साथ में कभी नहीं हुआ है, पिछले 15 दिनों से मैं गिरिराज जी के दर्शन करने नहीं गई हूँ, क्योंकि 10 दिन हम वहाँ गए थे, उसके बाद फिर थकान हो गई थी, काम ज़्यादा था। लेकिन आज मैंने तो सोचा है चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो मैं ज़रूर जाऊँगी गिरिराज जी के दर्शन करने। स्वरा को नहीं लेके जाऊँगी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, हर्षित को लेकर के जाऊँगी।
तो पहले मैंने सब काम किया अपना पूरा किचन का, और किचन का काम करने के बाद में अभी मैं चल रही हूँ दर्शन करने के लिए। तो पहले तैयार हो जाती हूँ अपना और हर्षित को तैयार कर देती हूँ। बहुत टाइम हो गई गाइस, दर्शन करने नहीं गई। और हम आए थे ना उधर से, हाथ जोड़ के आए थे गिरिराज जी के, लेकिन अंदर नहीं जा पाई दर्शन करने के लिए क्योंकि रात को 12:30 बजे का टाइम था, तो घर पहुँचने की जल्दी थी इसीलिए। तो अभी चलते हैं गाइस गिरिराज जी के दर्शन करने, आराम से थोड़ी देर बैठेंगे वहाँ पे, क्योंकि जो सुकून आपको थोड़ी देर मंदिर में बैठने पे मिलता है ना, वो आपको कहीं नहीं मिलता है। और होना भी चाहिए कि आप अगर मंदिर में जाते हो, दर्शन करने के लिए जाते हो, तो चाहे 5 मिनट हो, 5 मिनट थोड़ा सा बैठो वहाँ पे आराम से, और उसके बाद में फिर आओ। और हमारे दान घाटी में, वैसे दान घाटी के जो गिरिराज जी हैं वहाँ तो जगह नहीं है, लेकिन अंदर काफ़ी सारी जगह है, वहाँ पे बैठ सकते हो आप, खूब सारी जगह है। अच्छी खासी भीड़ भी रहती है, क्योंकि जो भी दर्शन करने आते हैं तो परिक्रमा पूरी हो जाती है ना, तो वहाँ पर थोड़ी देर रुकते हैं, आराम करते हैं थोड़ी देर, तो इसीलिए भीड़ रहती है वहाँ पे। और बच्चे भी थोड़ा सा खेल के आ जाते हैं, ये वाली बात है गाइस। बाकी मुझे पहले मैं नहीं जाती थी दर्शन करने के लिए, पहले कभी कभी जाती थी, मन होता था तब, लेकिन अब मैं रेगुलर जाती हूँ दर्शन करने। और अब से कंटिन्यू, अब मेरा कोई काम नहीं है, अब से मैं कंटिन्यू जाया करूँगी गाइस, और आप लोगों को भी डेली गिरिराज जी के दर्शन कराऊँगी अच्छे अच्छे। और एक चीज़ और आप लोगों को मैं बता दूं, मैंने ना अपना फेसबुक पर न्यू पेज बनाया है, काफ़ी टाइम पहले बनाया था, क्योंकि मेरी फेसबुक की आईडी में कुछ परेशानी हो गई थी, तो इसी वजह से मोनेटाइजेशन डिसेबल हो गया मेरी फेसबुक आईडी का। और मेरी फेसबुक आईडी पे करीब 13-14 हज़ार सब्सक्राइबर थे उस टाइम पे, आज भी हैं, लेकिन किसी काम के नहीं है, इसीलिए मैंने अपना न्यू पेज बनाया है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पेज को फॉलो करें, और उसकी आईडी मैं ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। रजनी ब्रजवासी के नाम से मेरी आईडी है फेसबुक पे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें मेरी आईडी को। आपको अच्छी अच्छी पिक्स, अच्छे अच्छे ठाकुर जी के फ़ोटोज़, अच्छी अच्छी वीडियो रील्स आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो तैयार हो गई हूँ गाइस, अभी चलते हैं दर्शन करने के लिए।